हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट में जो एकदम से इतना भयंकर क्रैश आया उसके बारे में। और जो कल एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी जिसमें इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है उनको रोक लगाई जाएगी और इंडिया में सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पर ही ट्रेड कर सकते हैं जो भी क्रिप्टो के ट्रेडर हैं वो। तो आज इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मार्केट का जो क्रैश हुआ है इतना ज़्यादा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो क्रैश हुआ है ये एक्चुअल में क्रैश है और इसी को ही हम क्रिप्टो बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में कभी भी एक्सपेक्ट होते हैं इतने लंबे लंबे 10-10, 15-15, 20-20% के क्रैश। मतलब एक एक दिन में 10-10, 20-20% का अप और डाउन कभी भी पॉसिबल है। अब जैसे आज के जो क्रैश हुआ है उसके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से क्रैश हुआ। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं। एलॉन मस्क का ट्वीट सर्च कर लिया, गैरी गैंसलर को देख लिया, किसी की तरफ से कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कहीं से भी रत्ती भर भी कि इंडिया की तरफ से ये कुछ न्यूज़ है जिस वजह से ये डाउन हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इंडियन मार्केट को जहां हम देख रहे हैं कि अब मार्केट क्या कुछ जा रही, तो इंडियन मार्केट में और बायर थे इस समय। जब आप बाइनेंस का या किसी का भी P2P खोल कर देख रहे हैं तो वहाँ पर डॉलर 86 रुपये तक का हमने बेचा भी है और मेरे पास तो ऑलरेडी था ही, तो बेचा मतलब 86 रुपये का जब 86 रुपीज़ का बिक रहा है तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो मतलब इंडिया में ऐसा भी नहीं था जिसकी वजह से मतलब इंडिया के पैनिक की वजह से भी ये नहीं है। हाँ, अगर बिटकॉइन का जो वीकली मूवमेंट डाउन जाता है उसको थोड़ा सा ऐड करें। दूसरा, दिसंबर में कुछ, क्योंकि क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा लोग छुट्टियां मनाते हैं तो इस वजह से क्रिप्टो शेयर मार्केट स्पेशली पैसा निकालते हैं और जब क्रिप्टो डिप में मिलती है तो वो बाय करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ रीज़न है, इसके अलावा बाकी कोई और रीज़न नहीं है। अब बात करते हैं क्रिप्टो का जो अप एंड डाउन है। तो यहाँ पर करना क्या होता है, जो नए नए ट्रेडर है वो तो बेचारे एकदम पिस के रह गए हैं कि मतलब उन्होंने किसी भी प्राइस पर अगर बाय भी किया होगा ऊपर पर, तो अभी तो उनका पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा डाउन दिख रहा है। तो उस समय देखिए क्रिप्टो में क्या होता है, हमको 40%, मतलब काफ़ी समय से ये रूल हम लोग लेके चल रहे हैं, जितना भी हमारा 100 रुपये का लगा है तो उसमें 40% पैसा हमारा उस प्राइस में होना चाहिए कि कभी भी इस तरीके का क्रैश मिले तो एंट्री लेने का मौका मिले। तो ये क्रिप्टो का एक तरीके से समझ लीजिए उसकी खासियत भी है और उसकी कमी भी है। तो यहीं पर वो समझदार लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले लेते हैं जिनके पास USDT या INR में पड़ा होता है पैसा ऐड करने के लिए उस समय, और यहीं पर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं जिनके पास कुछ भी उस समय बाय करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपनी आदत में डालनी होगी। कभी भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 40% पैसा अपना ऐसा रखिए कि जब कभी भी चाहें आप ऐड कर लें, जब कभी भी आप चाहें उसको ट्रेड कर लें। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज का क्या, इंटरनेशनल एक्सचेंज एकदम से गायब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के सोर्सेज से है। ये सारे जो न्यूज़ के सोर्सेज हैं ये कब एक्चुअल में होंगे वो तो जब समय आएगा तभी पता चलेगा। दूसरा, अगर ये एक्सचेंज कभी बैन भी होते हैं, जैसे जो पॉपुलर एक्सचेंज है बाइनेंस वगैरह, तो ये सब के पास ये फैसिलिटी है कि उस कंट्री के हिसाब से वो एक्सचेंज अपना प्रोवाइड कराते हैं। चाहे बाइनेंस को आप सर्च करेंगे, कई सारी कंट्रीज़ में स्पेसिफिक उनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बाइनेंस चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो सारे होंगे। और अगर बात करें अपने इंडियन एक्सचेंज की, क्या वो सब इस सब पर इस क्रिप्टो का भार से सह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में इंडियन जो एक्सचेंज है उन पर इतना मैनिपुलेशन होता है कि जिसमें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंडियन एक्सचेंज और क्रिप्टो दोनों एक साथ साथ, मतलब कल्पना ही नहीं, क्योंकि इतना मैनिपुलेशन। अब जैसे पिछला अभी जब मार्केट डाउन गई थी, जब डॉलर 60 तक का चला गया था, अभी पिछला जब काफ़ी सारी बैड न्यूज़ आई थी इंडिया को लेकर, तो जो इंडियन एक्सचेंज है उन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट हुआ था। वो सब कोई झेल ही नहीं सकता। जो इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो सारी चीज़ें हम लोग अभी, जैसे जिस समय मार्केट क्रैश हो रही थी, हम लोग बहुत सारे अपने ऑर्डर लगाए हुए थे, वो सब उसी हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहे थे जिस हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट जो भी सारी चीज़ें। मतलब वीडियो भी बनाने मुझे लेट इसीलिए हो गया क्योंकि काफ़ी सारा उसमें ट्रेडिंग चल रही थी, तो ये सारा चीज़ हुआ। तो मतलब देखिए क्रिप्टो में जो एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज वैसे तो इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं। अगर इंडिया में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होने भी लगती हैं तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और कभी भी कहीं भी पैनिक की सिचुएशन नहीं होगी। पैनिक मतलब रातों रात ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर सपोज़ इंडिया में न्यूज़ भी आती है तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पर 5-10% से ज़्यादा का इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
हाँ, कभी जब इंडिया के यूज़र पूरे ढंग से ट्रेड करने लगेंगे, जिस हिसाब से अभी हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं खुल के, वो लेवल पर होगा, तब हाँ इंडिया की चीज़ इम्पैक्ट करेगी। फ़िलहाल अभी नहीं कर सकती, अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, बाकी अभी ये जो मौका मिला था ये डिप है, और ये हफ्ता भर में अप्रॉक्स कवर करने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि ये इमीडिएट कवर नहीं करेगी, क्योंकि इसका भी एक पैटर्न है। मंडे से कुछ कवर करेगी, धीरे धीरे कुछ कवर करेगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी कॉइन अगर हम लोगों ने आपको सजेस्ट किए हैं उनमें आपको बाय करने का मन हो तो आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप लॉस में हैं, आप पैसा नहीं ऐड करना चाहते हैं काफ़ी सारी सिचुएशन को देखते हुए, तो अब इसको चलने दीजिए, हफ्ता 10 दिन में ये कुछ कवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिए। चैनल